हेलो, नमस्कार साथियों, सभी को स्वागत है मेरी इस क्लास में। सभी अच्छे होंगे तो मस्त होंगे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। चलिए हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास नंबर 4। इसमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। कल पढ़ा दिया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्लास बंद हो गई थी, इसलिए आप वहाँ से क्लोरोप्लास्ट को समझिएगा। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट हेडिंग, चैप्टर अपना वही चल रहा है, चैप्टर क्रम, और उसमें क्लोरोप्लास्ट हेडिंग है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि पौधों की कोशिकाओं में कुछ हरे रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पौधों की कोशिकाओं में होते हैं वो कुछ हरे रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। वो बिंदु ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो बिंदु ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनमें ही क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ही क्लोरोफिल होता है। माना कि ये पत्ती है, पत्तियों में हरे रंग के रंध्र होते हैं। इन रंध्रों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। जो हरे रंग का होता है वही, उसको एक तरीके को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें होता है, उसको एक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे लिखेंगे हम। नोट कर लिया होगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आशा करते हैं। उसके आगे लिखिएगा क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके आगे लिखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अं, अंतरोष्मी अंतरोष्मी प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतरोष्मी उपापचयी क्रिया है। उपापचयी उपापचयी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश एक जटिल अंतरोष्मी उपापचयी क्रिया अभिक्रिया है। मतलब एक अभिक्रिया ही अंतरोष्मी उपापचयी अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। यहाँ पर लिखा प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण एक जटिल अंतरोष्मी उपापचयी अभिक्रिया है और ये 2 प्रकार की होती है। तो प्रकार कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया। नंबर 2 है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया।
प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, इसके अंदर लिखिएगा प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, इसके अंदर लिखिएगा प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने हिल नामक वैज्ञानिक प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक, ये हिल एक वैज्ञानिक थे, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। राइट, इसमें लिखिए, आप इसको लिखिए जल्दी। क्या जैव प्रक्रम में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? इसमें लिखिए प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतरोष्मीय अपापचय विक्रिया है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हेडिंग डालिए प्रकाश अभिक्रिया, नंबर 2 हेडिंग डालिए अप्रकाशिक अभिक्रिया। नंबर 1 पॉइंट में लिखिए अप्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक विज्ञान, जो हिल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश नामक अभिक्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। राइट, ये एक नंबर में आती है, इंपोर्टेंट होती है, एक नंबर में आती है, इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि हिल अभिक्रिया क्या है। ठीक, इसमें पॉइंट है, कुछ पॉइंट लिखिएगा। इसके नंबर 1 पॉइंट है, इसके सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवणों के हरित लवकों के सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवणों के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाता है। पर्णहरित सक्रिय पर्णहरित होता है, वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय पर्णहरित सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है। राइट, सेकंड नहीं डालिएगा, इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऊर्जावित। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जावित क्लोरोफिल
ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H पॉजिटिव तथा जल का H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जल का H पॉजिटिव आयन और तथा जल हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन और OH का नेगेटिव आयन आयनों में प्रकाश अपघटन होता है। आयनों में प्रकाश अपघटन होता है। प्रकाश अपघटन होता है। इसमें लिखिए रिएक्शन नीचे H2O, क्या H2O, ठीक, और H2O ऊर्जावित क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऊर्जावित क्लोरोफिल की उपस्थिति में H पॉजिटिव आयन देता है और प्लस उसके बाद OH नेगेटिव। इसको संतुलित कीजिए आप। इसके दो हैं, इसके एक भी नहीं, तो यहाँ पर भी 4 कीजिएगा और यहाँ पर भी कितने होंगे, 4 ही होंगे यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी 4 होंगे। ये संतुलित, ये इसकी ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों में प्रकाश अपघटन होता है, राइट, प्रकाश अपघटन होता है। एक बार इसको बता दें, प्रकाश अपक्रिया या हिल अपक्रिया, मतलब दो प्रकाश अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होती है, प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, प्रकाशिक अपक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक हिल थे विज्ञान, उन्होंने किया था प्रकाशिक अपक्रिया, इसलिए इसे हिल नामक वैज्ञानिक किया था, इसलिए इसे हिल अपक्रिया भी कहते हैं। इस हिल अपक्रिया में 2 पॉइंट लिखे हम लोगों ने। नंबर 1 लिखा है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवणों के, सूर्य का प्रकाश होता है वो अवशोषित कर जो हरित लवण होते हैं, हरित लवणों के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाता है। जो ग्रेनम में होता है उसमें उपस्थित होकर और पर्णहरित में सक्रिय हो जाता है। पर्णहरित में क्या, सूर्य का प्रकाश, राइट। और सेकंड हेडिंग हम लोगों ने लिखी है, ऊर्जावित क्लोरोफिल, जो ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन, ऊर्जावित होता है वो क्लोरोफिल, ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का जल का H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों के प्रकाश अपघटन, आयनों में प्रकाश अपघटन होता है। उसके लिए आपने ये रिएक्शन दिया दी, H2O जल होता है, ऊर्जावित क्लोरोफिल की उपस्थिति में H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। इसको संतुलित कर दिया क्योंकि यहाँ पर OH के 4 हो गए दोनों के, और इसमें 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए, ठीक, ये नोट कीजिएगा अच्छे से। नोट कर लिया होगा, उसको रिमूव करते हैं। इसके आगे लिखिएगा, इसके 2 पॉइंट रखिएगा, इसके आगे लिखिएगा पढ़ते रहिए, मेरे साथ अच्छे से अच्छी मेहनत करिए, आपको एकदम सफलता जरूर मिलेगी। मैं भी कर रहा हूँ मेहनत, आप भी करिएगा। पढ़ाने में तो कुछ कसूरी थोड़ी बहुत होगी, वो आ जाएगी क्योंकि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए, वरना तो अच्छा हो ही जाएंगे। हम लोगों ने क्या प्रकाश अपक्रिया के बारे में लिख लिया था, अब प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसके बारे में लिख लिया था, अब प्रकाशिक में लिखेंगे।
अप्रकाशिक अभिक्रिया नंबर दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या? डार्क रिएक्शन। क्या? डार्क रिएक्शंस। इसके अंदर लिखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में लिखिएगा क्या? डार्क रिएक्शन के बारे में। इस अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये डार्क रिएक्शन मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। प्रकाश की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि ये प्रकाश नहीं होगा फिर भी यह अभिक्रिया हो जाएगी। इस अभिक्रिया की खोज इस अभिक्रिया की खोज इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस अभिक्रिया को किसने की थी? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसे ब्लैकमैन इसलिए इसे क्या? ब्लैकमैन ब्लैक था ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ब्लैकमैन खोज नामक वैज्ञानिक, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भैया, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। क्या? अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, इसको क्या? ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट नो, इसको लिखिएगा आप लोग। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे ब्लैक अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट, इसमें पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 यहाँ से। कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में कुछ विशेष पदार्थों की कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त, जो वातावरण होता है अपना वातावरण से प्राप्त O2 वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन, CO2 है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाशीय क्रियाओं से प्रकाशीय क्रियाओं से प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त क्या? प्राप्त NADP प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त क्या? NADP,
इसको ब्लैक से लिखेंगे तो थोड़ा इम्पोर्टेंट सा। NADP NADP डॉट H2 NADP डॉट H2 के H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव होता है कि अवकरण H पॉजिटिव के अवकरण होता है और PGAL प्लेग नामक पदार्थ बनता है। पगल नामक पदार्थ बनता है इस अभिक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रिया सम्मिलित है। इस अभिक्रिया में निम्न अभिक्रिया सम्मिलित क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें लिखिएगा प्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया हो इसमें मतलब लाइट होता है, प्रकाश नहीं होगा फिर भी इसमें अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं होगी। इस अभिक्रिया की खोज ब्लैक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अभिक्रिया की खोज की थी। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें 1 कुछ विशेष पदार्थ में कुछ विशेष पदार्थ, एक तरीके पदार्थ, अब जानते हो क्या होता है पदार्थ, कुछ विशेष पदार्थों में उपस्थित वातावरण से प्राप्त, वातावरण जो अपना वायु से, वातावरण से प्राप्त O2 कार्बन डाइऑक्साइड और का प्रकाशीय मतलब लाइट, प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त, जो प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADP.H2 के H पॉजिटिव के अवकरण होता है, H पॉजिटिव से अवकरण होता है और PGL नामक पदार्थ बनता है। इसे PGL नामक एक पदार्थ बनता है। इस अभिक्रिया में निम्न अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत और निम्न अभिक्रिया है, वो क्या है निम्न अभिक्रिया? क्वेश्चन नंबर 1 पे है, मतलब ये 1 था, इसके अंदर 1 ए डाल दो। ए है 5 कार्बन वाले यौगिक, मतलब 5 कार्बन हो, 5 कार्बन वाले 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP रिबुलोज, इसको क्या बोलते हैं? रिबुलोज इसको क्या बोलते हैं? रिबुलोज। क्या? 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP रिबुलोज फास्फेट, रिबुलोज फास्फेट रिबुलोज बाइफास्फेट क्या होता है? के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, 7 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से ऑक्साइड के अणु, इसके साथ में अणु होते हैं, के अणु
5 कार्बन वाले यौगिक, जो 5 कार्बन होते हैं कार्बन वाले यौगिक रिबुलोज बाइफास्फेट, रिबुलोज बाइफास्फेट का सिंबल है ये, के साथ कार्बन डाइऑक्साइड समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मतलब 6O2, इसके अणु मिलकर एक मिलकर एक 6 कार्बन, मिलकर एक 6 कार्बन 6 कार्बन अस्थायी यौगिक कन्वर्ट करते हैं, अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, राइट। क्या 5 कार्बन वाले यौगिक रिबुलोज बाइफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6CO2 मिलकर एक 6 कार्बन अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, राइट। नंबर सेकंड बी, पॉइंट बी में लिखिएगा ना, इसके नीचे कुछ रिएक्शन भी लिखे हैं, फिर हम लोग जानेंगे कैसे रिएक्शन क्या होती है, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे रिबुलोज बाइफास्फेट RU, रिबुलोज बाइफास्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब हम एंजाइम और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या 6 कार्बन यौगिक 6 कार्बन यौगिक अस्थायी मिलते हैं, अस्थायी, राइट। अभी को संतुलित कीजिए क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन के हैं और यहाँ पर भी 6 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6, राइट, क्योंकि सारे को संतुलित करना होता है, हो गया। रिएक्शन कंप्लीट होगी अपनी, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी। क्या बताया कि 5 कार्बन वाले रिबुलोज बाइफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर एक 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ये रिएक्शन में वो जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो रिएक्शन में दिख रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट बी लिखिएगा, सेकंड पॉइंट बी में लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, ये अस्थायी यौगिक शीघ्र ही अस्थायी यौगिक शीघ्र ही, क्या यह अस्थायी यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर अपचयित होकर अपचयित अपचयित होकर PGA, क्या PGA फास्फोग्लिसरिल, फास्फोग्लिसरिल, क्या फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, क्या अस्थायी यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना के 2 अणु लेता है, अणु लेता है, राइट। ये 2 अणु लेता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना के 2 अणु लेता है, और 3 कार्बन वाला 3 कार्बन, क्या इसमें क्वेश्चन लिखिए, 3 कार्बन क्या है, C3 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, क्या ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, राइट।
इसके नीचे लिखिए रिएक्शन 6 अणु किसके, कार्बन के, और यौगिक 6 रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एच पॉजिटिव आयन के साथ कराएंगे तो क्या निकलेगा 12 3p Ga फास्फोग्लोसरिक 12, और क्योंकि यहाँ पर संतुलन करना होता है इसमें भी 6 लगाएंगे, 6 से 12 हो जाएगा। मतलब जो हम लोगों ने ये लिखा है स्थायी यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर पीजीए फास्फोग्लोसरिक अम्ल बना के 2 अणु लेता है। ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, ये 3 कार्बन वाला यौगिक, राइट। इसके ये नीचे रिएक्शन बता दी, वही रिएक्शन जो हम लोगों ने मतलब नोट किया है वही रिएक्शन है, राइट। लिख लिया होगा। इसको रिव्यू करते हैं, मिटाते हैं हम लोग। आप लोग मेरे से पढ़ते रहिए ऐसा ही, अब देखो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरी इन बातों को समझ में आ रहा होगा। आज हमारी चौथी क्लास थी और चौथी क्लास में लोगों ने क्या प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। जो और बताएं आपको क्या उसमें पढ़ना होता है। इसमें एक हेडिंग डाली है, ऐसी शॉर्ट है थोड़ी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी पदार्थ आवश्यक है। नंबर 1 में है सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नंबर 1। और नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जल, जल या पानी बोल देते हैं, पानी, जल को पानी बोल देते हैं दोनों, ठीक। ये 3 मेन पॉइंट होते हैं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल या पानी। और थोड़ा प्रकाश के बारे में लिखिए, प्रकाश हेडिंग इसमें नंबर 1 पॉइंट हेडिंग प्रकाश, लाइट। प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश है वो बहुत आवश्यक है। आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो तब तक ये क्रिया नहीं हो सकती है। इसकी उपस्थिति में, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की, प्रकाश की उपस्थिति में, या प्रकाश की उपस्थिति में तथा रात्रि में, प्रकाश की उपस्थिति में और रात्रि में, रात्रि के समय प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। राइट, क्या
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक बताया, प्रकाश संश्लेषण होगा उसके लिए क्या क्या पदार्थ आवश्यक होंगे। उसमें नंबर 1 पॉइंट होगा, सूर्य का प्रकाश जरूर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूर होगी, और जल या पानी भी जरूर होगा, क्योंकि इन तीनों से ही प्रकाश संश्लेषण होगा जिससे पौधे अपना भोजन बना सकेंगे। और इसमें पहला पॉइंट है क्या, सूर्य प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और ये प्रकाश संश्लेषण रात्रि में नहीं हो सकता। राइट, इसको नोट कीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ। लिख लिया। नेक्स्ट टाइम लिख लिया, पर हैम। पर हैम लोगों ने पढ़ लिया था, और वो हैम लोग क्लोरोप्लास्ट पर हैम जानते हो, मैंने बताया था आपको कि क्या नाम पत्तियों में होता है, किसकी पत्तियों में है, हरे पौधों की पत्तियों में पर हैम क्लोरोप्लास्ट भी होता है। पर हरिम वही होता है, मतलब पत्तियों में होता है, हरी पत्तियों में। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, इसमें डालूंगा है। क्या प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, इसको लिख लिया होगा आपने। हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। सभी साथी को नमस्कार। सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, अच्छे से करिएगा। अपनी क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व, फोटो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नमस्कार, जय हिंद साथी को।